बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर अलैहिस्सलाम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। आज मैं आपको कड़ी पत्ते के इस्तेमाल से हासिल होने वाले हैरान कुन फ़ायदों के बारे में बताऊंगा। कड़ी पत्ता हर घर में मौजूद होता है, लेकिन अक्सरियत लोग नहीं जानते कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इससे क्या फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आपने हर बीमारी से महफूज रहना है तो आप कड़ी पत्ते का इस्तेमाल शुरू कर दें। हिकमत में सदियों से कड़ी पत्ते को दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बेशुमार लोग जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर या जिनके जिस्मों में दर्द, थकावट, सुस्ती या जोड़ों और पट्टों में दर्द होने का शिकार होते हैं, उनको भी या उनको काम करने को दिल नहीं करता, तो वो लोग मुसलसल 3 दिन तक कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करें। इससे आपके जिस्म में कुदरती ताकत मिलेगी, सुस्ती और थकावट से भी छुटकारा मिल जाएगा। जो लोग मोटापे का शिकार हैं और वर्जिश करने के बावजूद भी उनका वज़न कम नहीं होता, वो कड़ी पत्ते का इस्तेमाल लाजमन करें। इसके इस्तेमाल से उनका मोटापा कम हो जाएगा और मोटापे की वजह से जो बीमारियां जन्म लेती हैं, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिससे हर बीमारी जिस शख्स को मोटापा है समझो उसे हर बीमारी है। तो बीमारी मोटापा भी एक बीमारी है। अक्सरियत लोग ये जो पकोड़े या बाज़ार से जो चीज़ें मिसाल के तौर पे जिस तरह चिप्स हो गया या ये बर्गर वगैरह या जिस तरह की चीज़ें जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल को बराबर मिकदार में रखने के लिए कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल में रहेगा और इसके और बेशुमार फ़ायदे हैं जिसका मैं आगे आपको ज़िक्र करूँगा कि कड़ी पत्ता आप इस्तेमाल करके अपने आप को क्या फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। जिन लोगों का सर में दर्द हमेशा रहता है या सर भारी रहता है या सर की वजह से वो हर वक्त ज़हनी परेशानी का शिकार रहते हैं, तो उनके लिए भी ये लाजमन है कि वो कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से उनके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। बाज़ दफ़ा सर के दर्द की मुख्तलिफ वजूहात हैं, या नज़र जिस बंदे की कमज़ोर हो उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है, या जिस बंदे का बीपी हाई या लो रहता हो उसको भी उस वजह से सर में दर्द होता है। फिर उन लोगों के लिए जिनको पेशाब में जलन महसूस होती है या पेशाब रुक रुक कर आता है, वो लोग भी कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से पेशाब की जलन ख़त्म हो जाएगी और पेशाब भी सही तरीके से आएगा। फिर बाद दफ़ा अमूमन ये आपने देखा होगा कि जिगर के गिर्द चर्बी जमा हो जाती है और ये चर्बी इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो जिगर के गिर्द ये अगर चर्बी किसी के हो तो वो भी कड़ी पत्ता इस्तेमाल करे तो इससे जिगर के गिर्द चर्बी भी ख़त्म होती है। फिर कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करने से इसका जिगर सही काम करना शुरू कर देता है। फिर जिगर में जमी हुई बलगम वो भी ख़त्म करता है। फिर उन लोगों के जिन लोगों के बाल गिरते हैं, तो बाल गिरने की वजह से वो हर वक्त परेशानी का शिकार रहते हैं, या वो किसी महफिल में बैठना अपने लिए एक शर्मिंदगी सी महसूस करते हैं, तो वो सरसों के तेल में कड़ी पत्ते का पाउडर डालकर उसे सही तरीके से मिक्स करें और बालों पर लगाएं। इससे बाल गिरने भी बंद हो जाएंगे। अब आपने इस वीडियो को गौर से अव्वल से आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि इसका जो मैं तरीका आपको बताऊंगा कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, ये आपके जहन में अच्छी तरह हो। आपने 10 दाने कड़ी पत्ता लेकर इसको सही तरीके से साफ कर लें और इसका कावा बनाकर, इसके अलावा आप इसको खुशक सूंघें। सूंघें जिस तरह बंदा मुंह के आगे करके किसी चीज़ को सूंघ लेता है, सूंघें। और इन पत्तों को लेकर खुश पत्ते आपको मिल जाएं तो इनको लेकर आपने इसका पाउडर बना लेना है और फिर इस पाउडर का कावा बनाकर
کھانے کے 2 گھنٹے بعد قہوہ پی لیں، اور دن میں صرف ایک بار یا رات کو کھانا کھانے کے بعد اس کو استعمال کریں۔ سونگھنے سے اگر اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے سونگھنے سے بھی اس کے جسم میں اس کے اثرات اور آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر زیادہ بہتر یہی ہے کہ اگر آپ اس کو خشک اس کا پاؤڈر بنا کے، تو اس کا آپ قہوہ، اس کا سفوف کا قہوہ بنا کر پئیں، اور کھانا کھانے کے بعد روزانہ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں 2 بار اس کو ضرور آپ استعمال کریں۔ پھر آپ نے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو کڑی پتہ یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اگر یہ بہت عرصہ گزر جائے تو پھر آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر تازہ آپ کو مل جائے اور اس کو کسی سائے میں رکھ کر آپ کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔